डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ किडनीज। ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी टू द किडनीज। ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से किडनी में लेकर आता है। इनसाइड द किडनीज के अंदर ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट रीचेस द ग्लोमेरुलस। तो वो ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो ग्लोमेरुलस में पहुंच जाता है। Here most of the water and waste material are filtered from the blood into the Bowman capsule। यहाँ पर ब्लड में से ज़्यादातर पानी और वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर लिया जाता है ब्लड से ग्लोमेरुलस के अंदर, बूमेन कैप्सूल के अंदर। सो वेस्ट मटेरियल ब्लड से अब कहाँ चला गया? बूमेन कैप्सूल के अंदर। The blood after losing waste material is collected in arterioles। वेस्ट मटेरियल लूज़ करने के बाद ये ब्लड आर्ट्रियोल्स के अंदर कलेक्ट हो जाता है, विच अल्टीमेटली फॉर्म रीनल आर्टरी, जो मिलकर रीनल आर्टरी बनाती है। द क्लीन ब्लड इज़ ब्रॉट बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो साफ ब्लड होता है जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल चुका होता है वो वापस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भेज दिया जाता है। दिस फिल्ट्रेट विच मूव्स इनटू द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन ऑल्सो कंटेन सम यूजफुल सब्सटेंसेस। वो फिल्ट्रेट जो नेफ्रॉन की रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव करता है उसके अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं। ड्यूरिंग इट्स पैसेज टूवर्ड द कलेक्टिंग डक्ट, जब ये कलेक्टिंग डक्ट की तरफ मूव करता है 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज़ रीएब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इन कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। जब ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट की तरफ मूव करता है तो इसके अंदर तकरीबन 99% यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं जो रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड की कैपिलरीज के अंदर, जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स के गिर्द होती हैं। नाउ लुक हियर, ये रीनल वेन है जिसके ज़रिए नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड आता है, फिर वो ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होता है, फिर ग्लोमेरुलस से इसके अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो बूमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट हो जाता है। सारा जो वेस्ट मटेरियल वो फिल्टर हो जाता है बूमेन कैप्सूल के अंदर, और फिर जो क्लीन ब्लड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता वो आर्टरीओल्स में जाता है और उसके बाद आर्टरी के ज़रिए दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सेंड कर दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस रीअब्जॉर्प्शन more waste material are absorbed from the blood capillaries into the renal tubule filtrate। इस रीअब्जॉर्प्शन के दौरान यानी इस दोबारा एब्जॉर्ब होने के दौरान ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब होता है ब्लड से कैपिलरीज के अंदर, जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स फिल्ट्रेट के अंदर चला जाता है। सो ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल वो कहाँ एब्जॉर्ब हो गया है? रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट में। नाउ द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरन। अब रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है वो क्या कहलाता है? यूरन। विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ मूव करता है, एंड देन इनटू द रीनल पेल्विस, और फिर रीनल पेल्विस के अंदर। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरन इन ग्राम्स पर 100 सेंटीमीटर क्यूब इज़ अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज। ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में जो नॉर्मल ह्यूमन यूरिन की एवरेज कंपोजिशन है वो नीचे दी गई है। वाटर यूरिन के अंदर वाटर की कंपोजिशन कितनी होती है? 96.0 ग्राम, और यूरिया कितना होता है? 2.0 ग्राम, और मिनरल सॉल्ट्स 1.8 ग्राम, और दूसरे नाइट्रोजनस सब्सटेंस 0.2 ग्राम। सो वाटर की कंपोजिशन 96 ग्राम और यूरिया 2 ग्राम, मिनरल सॉल्ट्स जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड आ जाता है मेनली 1.8 ग्राम, और दूसरे नाइट्रोजनस सब्सटेंस 0.2 ग्राम।
सो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन वाटर की है और सबसे कम नाइट्रोजनस सब्सटेंस की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।